नमस्कार दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। हम देख रहे हैं मकर राशि 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो मकर राशि में की जो नेम है वो है खारा, गोविंदा, गणपति, गिरिराज, गगन, जयदीप, जगदेव, भोपाल। इन सभी नाम वाले जो सदस्य हैं वो मकर राशि से प्रेरित हैं। तो आइए शुरू करते हैं 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है और आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आपको फर्स्ट ऑफ कार्ड मिला है स्टार का कार्ड, सितारों का कार्ड। आपको आशा, विश्वास, संतोष और सकारात्मकता लेकर आ रहा है। आपको प्रेरणा देने के लिए ये कार्ड बहुत ही सुखद है। सितारा संकेत देता है कि मुश्किल दौर से गुजरकर अब आप शांत, संतुलित ऊर्जा के साथ मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक उलझनों से पार होते हुए आगे बढ़ रहे हैं और शांति का अनुभव कर रहे हैं। अब पीछे छूट गई बातों को छोड़ना और भविष्य का आलिंगन करने के लिए आप तैयार हैं। इस वर्ष जो है समय में आत्मविश्वास का अनुभव बहुत ज़्यादा आप करेंगे। लोग आपको पसंद करेंगे जैसा आप हैं। तो आपको अपने अंदर परिवर्तन लाने की बहुत ज़रूरत रहेगी। शांत ऊर्जा, मानसिक क्षमता, समय को ज़्यादा गहराई से समझ के साथ आप अपने जीवन में शांत, प्रेम भरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। आपके लिए वर्ष व्यक्तिगत विकास, उन्नति का समय लेकर आएगा। आपके जीवन में एक उल्लेखनीय बदलाव ला रहा है और सकारात्मक परिणाम साथ में आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ समय को एक नए अवतार में बदलने के लिए तैयार रहें। अपने जीवन में एक गंभीर परिवर्तन से गुजर चुके हैं आपने समय का उच्च आंकलन करते हुए अपने संस्कारों को बदलते हुए लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आपके इस वर्ष प्रेम संबंध सुखद रहेंगे। और अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आप शुभतम और शीघ्रतम सफलता आपको मिलेगी। आप दोनों बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। तो आगे मूर्ख का कार्ड जो है दिखा रहा है नई शुरुआत है, कोई साहसिक कदम, स्वतंत्रता, सहजता, कुछ लापरवाही भी ये कार्ड देता है। फूल का कार्ड। तो नई जीवन यात्रा शुरू हो सकती है। ज्ञात दिशा में पहले कदम जहां आपने कभी नहीं रखा हो, ऐसी यात्रा पे आप जा सकते हैं जो आपने कभी सोचा ना हो। ऐसा प्रोग्राम बना और आप चल दिए। तो आपको नए अवसरों को बाहें फैला के स्वागत करना चाहिए और अपना दृष्टिकोण रचनात्मक बनाते हुए, पॉजिटिव होते हुए अपने विचारों का जोरदार तरीके से प्रयोग करने का समय है। वफादारी और सुख का प्रतीत होता है। कभी कभी हम भविष्य को जान नहीं सकते, केवल उसका उत्साह के साथ स्वागत कर सकते हैं। तो आने वाली चुनौतियां नए अनुभवों का आपके व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी क्षमता पर भरोसा करें और आगे बढ़ने का समय है। तो अपनी भयमुक्त आत्मा का आलिंगन करने और समय में बह रही शक्ति से संपर्क बनाने के लिए प्रेरित करता है। ये नई शुरुआत अवसरों को लेकर आ रही है तो जो क्षमताओं को बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। बहुत आगे तक ले जाने के लिए ये सब होना बहुत ज़रूरी है। तो जजमेंट का कार्ड आपको अंतर्दृष्टि देता है और नवीनीकरण, नए फैसले, नए रास्ते जो आपके जीवन को पूर्णतः बदल देंगे। आपने स्वयं स्पष्टता का वह स्तर प्राप्त कर लिया है जब शांतिपूर्वक समय का और अपने निर्णय का मूल्यांकन आप साफ साफ स्थिति को समझने के लिए कर सकते हैं। तो आपने पिछले कर्म फल से पाठ सीखा है और आत्म जागरण बढ़ाई है। सही आत्मा का जागरण बढ़ाया है। सही निर्णय लेकर आत्म शुद्धि और उपचार होने दे रहे हैं आप अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव। और आप अगर अस्वस्थ चल रहे थे तो स्वास्थ्य की ओर बढ़ रहे हैं। आपको अपने विवेक साफ करने और दुष्कर्मों का प्रायश्चित करने की भी आवश्यकता रहेगी। इस साल 2025 आपके अंदर दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट होती चली जाएगी। आप इसके लिए पूर्ण जागरूक इंसान बनने जा रहे हैं। आप यह महसूस कर सकते हैं कि नीति में आपके लिए बहुत कुछ लिखा हुआ है। अपने पुराने स्वरूप को भूलकर नए स्वरूप में आप वास्तव में प्रवेश कर रहे हैं। इस साल आत्मा साक्षात्कार द्वारा प्रेरित जागृति काल है। आपको इस समय का पूरा उपयोग करते हुए समय को उच्च स्तर पर उठाने के लिए पूरा प्रयास कर देना चाहिए। एक निर्णय लिया जा चुका है नई संभावनाओं के लिए, एक अवसर जिसके एक बार मिलने के बाद अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। तो
इस साल आपको एक अवसर मिलने जा रहा है जिसका आह्वान नए प्रयासों के लिए, नए प्रोजेक्ट के लिए निर्णय है, जो आपके जीवन के बाकी हिस्सों को प्रभावित करेगा, आपके जीवन को पूर्णतः बदल सकता है। जो भी आप करेंगे, परिणाम आपकी अपेक्षा से अधिक शीघ्र फल सामने आएगा। समझदार होने की यात्रा भी जजमेंट का कार्ड दिखाता है। विश्वास और आस्था, लंबी यात्रा, परिवर्तन। इस वर्ष जो है व्यक्ति के पास आप मिलने जा रहे हैं या किसी ऐसी चीज या वस्तु के करीब पहुंच रहे हैं जो आपके जीवन में बदलाव, परिवर्तन लेकर आ रही है। और परिवर्तन की हवाएं बहुत तेजी से गतिमान हो रही हैं। आत्मविश्वास बढ़ रहा है। अनुभूति जो है जीवन में परिवर्तन ला रही है। आत्मिक वृद्धि का कार्ड है। किसी भी हद तक जाने वाले व्यक्ति आपको घोषित करती है और आपको अपनी ऊर्जा के रास्ते देते हुए व्यायाम करने की सलाह दी जाती है, या आप जो भी खेल कूद कर सकते हैं उसमें आप हिस्सेदारी ले सकते हैं। आत्मा के विकास से आप अपने जीवन की ओर बेहतर बना पाएंगे। आपको अपने आत्मा के विकास की ओर भी पूरा ध्यान लगाना चाहिए। अपने आशा और दृढ़ संकल्प के साथ आगे चुनौतियों का सामना करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। पिछली असफलताओं से सीखते हुए अभी भी डटे रहने का प्रतीक है ये कार्ड। आप किसी भी कार्य को पूर्ण करने के अति करीब दिखाई दे रहे हैं। अपना प्रोत्साहन, आशा बनाए रखें और अपने परीक्षणों का साहस के साथ सामना करते हुए सफलता की ओर बढ़ते चलें। आपको हर हद तक कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। जो परिणाम आएगा वो आश्चर्यचकित आपको भी कर देगा और सामने वाले भी चकित रह जाएंगे कि इसने ये काम कैसे कर दिया। मकर राशि 2025, आप सफलता के अति करीब बढ़ते जा रहे हैं और आगे 6 ऑफ वांड्स दिखा रहा है कि सफलता, जीत, पहचान, उपलब्धि, प्रसिद्धि आपको मिलने जा रही है। 2025 में आपके सारे कार्य पूर्ण होने पे हैं। आपको अपनी बुद्धि, परिश्रम आपको एक बार फिर से वह सब हासिल करने में सक्षम बनाएगी जो आप कभी करना चाहते थे। आपने जिसके सपने कभी देखे थे वो सभी कार्य सिद्ध होने पे हैं। आप सभी गुण संपन्न व्यक्ति हैं। सफल, उत्साह, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ शीर्ष पर पहुंचने की तीव्र इच्छा आपको सीढ़ी पर ऊपर ले जाती है। आपने यहाँ तक का सफर बड़ी मेहनत से पार किया है। इस सफलता को बनाए रखने के लिए आपको लगातार प्रयास करते रहने की जरूरत है। ये जीत अस्थायी है। इसे बनाए रखने के लिए प्रयास और पूर्ण फोकस। चारों ओर विजय का वातावरण आपके कदम चूमने को बेताब है, लेकिन चेतावनी भी दी जा रही है कि समय को औरों से श्रेष्ठ समझने का मिथक पालना आपके दिमाग में ठीक नहीं है। उत्साह और आपका बढ़ता चला जाएगा। इस वर्ष उपलब्धियां, सफलता, समर्थन, आपके अंदर नेता जैसे गुण अपने आप विकसित होते चले जाएंगे। आप आत्मविश्वास, उच्च सम्मान प्राप्त करेंगे। चारों तरफ खुशियां खुशियां दिखाई दे रही हैं। इस वर्ष आप खुद को सफलता की चरम सीमा तक लाने में खुद को सफल रखें और बेहद ही ताकत और प्रतिभा का सही समय पर प्रयोग करने में भी सफल रहेंगे। आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है कि आपको अभिमान, अहंकार, पूर्ण व्यवहार से बचने की सलाह दी जाती है। सारी चुनौतियों को काबू करते हुए सफलता के घोड़े पर बैठें और पूरा आनंद लेते जा रहे हैं। शुभ चिंतकों का समर्थन, जो आपके लिए बहुत ही उत्साहित व्यक्ति हैं, वो आपके लिए प्रार्थना और आपके जीवन में हिस्सेदारी आनंद के साथ मिलते जुलते रहेंगे। आपकी सफलता के लिए रास्ते में गिलानी और डर से नहीं, आपको डरना चाहिए और अपना सिर ऊंचा रखते हुए अपने वास्तव में प्रशंसा के पात्र हैं ये समझते हुए अपने आप को पूर्ण समर्थवान व्यक्ति समझते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। तो क्वीन का कार्ड आगे मिला है आपको। इस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां रानी जैसे गुण आपने अपना लिए हैं। तो आपके अंदर धनी, आर्थिक रूप से संपन्न, जीवन में बेहतर चीज़ों को आगे बढ़ रहे हैं। व्यवसाय के लिए अच्छा कार्ड दिखा रहा है आगे। और उच्च ऊर्जा की अनुभूति और उर्वरकता, यानी आप भरण पोषण करते हुए कोई नई चीज़ को जैसे फसल उगाई जाती है वैसे ही आप उर्वरक व्यक्ति बनते जा रहे हैं। व्यापार आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। आप अपनी वर्तमान परिस्थितियों से निपटने के दौरान आपको जमीनी रवैया अपनाने की बहुत ज़रूरत रहेगी।
समस्या को ठीक करने के लिए सीधे समाधान का उपयोग करते हुए आपको साधन संपन्न व्यवहार कुशल होना चाहिए। आपको अपनी ऊर्जा को ऐसे कार्य में लगाना चाहिए जो निश्चित लाभकारी परिणाम दे। रानी आपके भविष्य के लिए सुरक्षा प्रदान कर रही है और आपको बहुमुखी, वफादार और दृढ़ निश्चय व्यक्ति घोषित करती है। टेम्परर का कार्ड जब जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करते हुए जो कुछ भी आप करना चाहते थे हासिल करने का साहस और बुद्धि आप में कूट कूट कर भरी हुई है। आप मजबूत और ईमानदार इंसान हैं और जीवन की पूर्णता का अनुभव कर रहे हैं। बुद्धि और शांति का उपयोग करते हुए चलें और फैसला लेते वक्त कुछ समय गंभीरता से दिमाग की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें और कुछ वक्त देकर ही कानूनी फैसलों में या अन्य कोई फैसला आप ले तो कुछ सोच विचार करके ही आगे बढ़ने की सलाह दी जा रही है। आपका प्रोत्साहन बढ़ता चला जाएगा। आपको हर समय लॉजिकल तर्क संगत सोच बनाए रखने के लिए भावनाओं को नियंत्रण रखने की बहुत ज़रूरत है। किसी से भी व्यर्थ की बातों करने से बचना चाहिए। आपको अब चुप रहना ही भला है और आपको धन को बढ़ाने का आदर्श अवसर आपके आगे ले जाएगा। व्यावसायिक उपक्रम का कार्ड है ये। आपको भाग्य द्वारा दिए गए अवसरों का लाभ उठाना चाहिए और आपको एक अवसर ऐसा भी मिलने जा रहा है जिससे आप आर्थिक रूप से लाभ उठा सकते हैं। आपको गेहूं और गुड़ मंदिर में दान करनी चाहिए। अप्रैल मई के बाद एक अनुभवी और बलशाली अनुशासन प्रिय रक्षात्मक व्यक्ति आपको घोषित कर रहा है एम्पायर का कार्ड, जो नियंत्रण लेने की शक्ति और जीवन ऊर्जा का जुनून भरा पड़ा है जिस इंसान में, यानी आपके अंदर। शारीरिक और मानसिक स्तर पर आप खतरों से बचते हुए एक मजबूत नींव से जुड़े हुए इंसान जो किसी भी तरह के परिवर्तन का विरोध नहीं करता और वक्त की धारा को देखते हुए बुद्धिमानी से, अनुभवों से मार्गदर्शन और दिशा जिसे मिलती जा रही है और बेहतर कार्ड है बहुत। स्मृतियाँ आप आने वाले वक्त में जून जुलाई के बाद आपका बाल्यपन, स्मृतियाँ, बचपन की यादें आप पर हावी हो जाएंगी। पिछले वर्षों की उदासी भरे क्षणों को याद कर सकते हैं कि आप कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँच रहे हैं। बीते वक्त को याद करने का वक्त फिर से आपको मिल रहा है। कुछ लापरवाही का समय दिखा रहा है और बालपन और दोस्तों से कुछ बातें साझा करने के लिए आपको अपने पुराने दोस्तों से जाकर मिलना चाहिए और अपनी अनुभूतियों को तरोताज़ा करते हुए गए हुए वक्त में आपसे जो गुजर गया है वहाँ आप अपनी पुरानी अनुभूतियों को अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बैठ के साझा कर सकते हैं। आप विदेश में चले गए हैं तो घर की दूर की खिन्नता आपके मन को खिन्न कर रही है। बचपन के दोस्तों से पूर्ण संपर्क हो सकता है। पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। दोस्तों को मिलने का समय निकाल रहे हैं। बीते वक्त को दोस्तों के साथ मिलकर फिर से संभावनाएं चाहते हैं, पूर्ण आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ये सब होने वाला है। दिल की बात मानते चलें। कोई सामूहिक जुड़ाव, पारिवारिक संबंध, प्रेमियों के बीच प्रेम संबंध, दोस्तों के बीच दोस्ती और एक बहुत ही अच्छे लेवल की पॉजिटिविटी आपके सामने आएगी। रविवार को चने की दाल, घी और लाल कपड़ा दान करें। मंदिर में दान दे आएँ। नया व्यापार कोई कर सकते हैं। नई आर्थिक शुरुआत है। निवेश, बचत, समृद्धि, संपन्नता, यह सब समय दिखा रहा है सितंबर अक्टूबर में। अपने सपनों को साकार करने और लक्ष्य को सामने रखकर मार्ग में मिले अवसरों का लाभ उठाने का समय है। आपको वक्त आश्वस्त कर रहा है कि आपकी प्रेरणा, अप्रत्याशित धन संपत्ति, वित्तीय महत्वाकांक्षाओं के साथ अग्रसर होने का सही समय है। जीवन के हर क्षेत्र में प्रचुरता, स्थिरता दिखाई दे रही है। तो कठिन परिश्रम, व्यापार, नौकरी से जुड़ा नया अवसर, किसी भी कार्य में लगें, फलता फूलता नजर आ रहा है। आपके विचार वास्तविकता में बदलते नजर आएंगे। आय का एक नया स्रोत बनाने का अवसर खोज सकते हैं आप सितंबर अक्टूबर में, जो आपके मार्ग में समृद्धि लेकर आएगा। ठोस ऊर्जा को किस प्रकार समय के लिए उपयोगी बना सकते हैं, लॉटरी बेनिफिट है। आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करते हुए थोड़ा घूमाना चाहिए। थोड़ी सैर करनी आपके लिए लाभप्रद रहेगी। आप शनि को एक्टिवेट करना चाहें तो दौड़ का सहारा भी ले सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं।
किसी भी नए प्रयास में उतरने से पहले ये चेतावनी है कि सुनिश्चित कर लें कि आपको सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया है कि जोखिम कितना है। उसके बाद आपको 6 ऑफ कॉइंस जो है थोड़ा नेगेटिव कार्ड दिखा रहा है। ये आपको अपनी अंतर्वाणी को सुने और अधिक स्पष्टता से अंतर्ज्ञान को जो भी प्राप्त हो रहा है वो उसके अनुसार ही आपको आगे बढ़ने की सलाह दी जा रही है। आपका दिल टूटने की कोई खबर मिल सकती है। आपको समझ नहीं आ रहा कि परिस्थितियों से कैसे निकलें। नए अवसर को आपके लिए अति उत्तम है, खोज सकते हैं। तो ये सावधानीपूर्ण समय था जो उसमें आप ये करेंगे, कोई अवसर आप खोज सकते हैं। आत्मशोधन करें, दोबारा से स्वयं से प्रश्न करें कि क्या स्वयं को निष्क्रिय कर देना सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। खुद को संभावनाओं से उन्मुक्त होने का समय है। ऐसा लग सकता है कोई समाधान नहीं है सामने, स्थिति में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। नकारात्मक ऊर्जा दिखा रहा है ये साल के कुछ वक्त के लिए। आपको संवेदनशील समय से फिर जुड़ने की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन दूसरे अवसर भी सामने हैं, उन्हें आपको लब कर लेना चाहिए। आपको येलो आर्टिकल्स थर्सडे को डोनेट करने चाहिए। चने की दाल, केले, सोना भी दान कर सकते हैं। पुराने रिश्तों में नई जान फूंकने के लिए एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। नई रुचियाँ, गतिविधियाँ, दोस्तों की ज़रूरत है। जो आपका मन बेचैन है तो कुछ सवालों के जवाब, बिगड़ी परिस्थितियों पर दृष्टिपात करने के लिए सकारात्मक वक्त की ज़रूरत दिखा रहा है। कोई पुरानी समस्या का निराकरण करने के लिए आपको थका देने वाला श्रम करना पड़ सकता है। नए संबंधों के लिए अच्छा समय है। आपको अपना लक्ष्य फिर से प्राप्त करने के लिए एक अंतिम परीक्षा देनी होगी और अंतिम शक्ति साहस का अग्नि परीक्षा होगी। अंत में परिणाम आपके पक्ष में होगा। आप गर्व सम्मान से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आपकी विशिष्टता, दृढ़ता के साथ अंतिम बाधा का सामना करें और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो मकर राशि के लिए ये एक संदेश है कि आप इस वर्ष विवाह करना चाहें तो समय अति अनुकूल है। प्रेम जीवन के मामले में भी समय अनुकूल चल रहा है बहुत। आर्थिक स्थिति इस साल बेहतर रहेगी। विवाह की सारी समस्याएं जो भी आपके जीवन में चल रही हैं वो विवाह करने से आपकी समस्याएं, बाधाएं दूर हो सकती हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल अपेक्षाकृत काफ़ी अच्छा परिणाम देना चाहेगा। काफ़ी अच्छे साल रहेगा। मार्च के बाद शनि ग्रह का प्रभाव आपके दूसरे भाव से दूर हो जाएगा, तो मार्च के बाद आपको प्रथम भाव में मजबूती के साथ जो स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा। खान पान पर संयम रखने से आपको और सावधान किया जाता है कि अपना खान पान बेहतर रखें। मई के बाद आपको दूसरे भाव पर राहु प्रभाव दिखाई दे रहा है जो खान पान को असीमित कर सकता है। आपको अपना खान पान पूरे वर्ष सोच समझकर संभाल कर करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छे परिणाम देने जा रहा है मई महीने के मध्य भाग तक। सामान्य तौर से बीच बीच में छोटी मोटी विसंगतियाँ रह सकती हैं, लेकिन उचित खान पान से, उचित रहन सहन के माध्यम से हर बात को नियंत्रित किया जा सकता है। स्वास्थ्य, शरीर और वेल्थ सभी साथ जुड़े हैं, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर पहले ध्यान देने की ज़रूरत है। उच्च शिक्षा के लिए अच्छा वर्ष है। पूरी तरह से जागृत रहेंगे आप। बुद्धि विवेक से, घर से दूरी, विद्यार्थी जो भी प्रदर्शन करना चाहते हैं उनके लिए लाभ है। अधिकांश समय आपके फेवर में होने के कारण भी अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। अब आपको एक कार्य को पकड़कर उस पर पूरा फोकस करते हुए अपना सारा प्रयास लगा देना चाहिए। आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। बृहस्पति खुलकर व्यवसाय के समर्थन आपको पहले हिस्से में देगा। धन बचाने के लिए अधिक प्रयत्न करने होंगे और सकारात्मक परिणाम आपके सामने आएंगे। व्यवसाय में अच्छा लाभ दिखा रहा है। जमीन, घर खरीदने के लिए सपने साकार हो सकते हैं। कैरियर में स्थिरता, उन्नति आएगी। शनि का आशीर्वाद आपको पूर्ण साल मिलता रहेगा। मंदिर में बुजुर्ग पुजारी को पीले कपड़े हर 3 महीने के बाद दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। चांदी का एक ठोस टुकड़ा हमेशा अपनी जेब में रखें, 10 ग्राम का। मार्च के बाद भूमि भवन से मनोकामना दिखा रहे हैं। जमीनी सौदों को लेकर पिछले वर्ष से
अब सारी समस्याएं दूर होती नजर आ रही हैं। आपको संपन्नता देगा ये साल। धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। आपका सहयोग हमें भी आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा।